हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रही हैं और एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं लास्ट 10 डेज क्रैश सीरीज 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्रैश सीरीज जो आपको एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चंस यहीं से कवर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस विद ऑल सब्जेक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से। लर्निंग, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग? लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या होगा इसका? लर्निंग का जो मेन पर्पज है वो बिहेवियर चेंज होता है। जब स्टूडेंट्स के नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट आता है तभी लर्निंग कंप्लीट मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। उसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर? एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या होती है? टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होता है। तो क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम? कक्षा में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका क्या मतलब होता है? छात्रों की जो क्षमताएं हैं, सीखने की गति है, वो अलग होती है। स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड लर्निंग स्पीड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस करती है? तो जो चाइल्ड सेंटर्ड है वो मेनली फोकस करती है स्टूडेंट्स पर, जो सीखने वाला होता है लर्नर के ऊपर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ फीडबैक इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें फीडबैक ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि ये जानने के लिए स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। इनमें है ना, हम क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर? हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को टीचर को रेस्ट चाहिए, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं होता। एग्जामिनेशन पर्पज बिल्कुल एक ओनली है ना, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। टू कंप्लीट द सिलेबस, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है, ये हमारा सीधा एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे 10 वीडियोज़ मिलेंगी इसी सीरीज़ की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। ये पहले 5 क्वेश्चन थे अब टीचिंग एप्टीट्यूड से। अब हम कर रहे हैं रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर करना है। इसमें क्या हो रहा है? हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। इसी तरह 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 32। ऑप्शन 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ कैट को हम DBU लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे? ये पूछा गया है। इसमें क्या करें कि एक जो वर्ड है, लेटर है, वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे? +1 इंक्रीज हो रहा है लेटर, जैसे कि क्या कर दिया? C+1, तो क्या हो जाएगा? D। इसी तरह D के बाद क्या आता है? E। तो E इसमें भी है, ऑप्शन C में है, ऑप्शन A में है। उसके बाद O है, O के बाद क्या आता है? हमारा P। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड ओड वन आउट। हमें एक अलग चुनना है, इनके अंदर क्या है? तो एप्पल, मैंगो, पोटैटो बनाना है। तो ये एप्पल, मैंगो और बनाना क्या हो जाते हैं? हमारे फ्रूट। तो ये पोटैटो क्या है? एक वेजिटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ 5+3 16 लिखते हैं तो 6+4 को 24 लिखते हैं, तो 7+5 को क्या लिखेंगे? ठीक है, 7+5 को बताना है क्या लिखेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले समझना है हमें कैसे कि जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है प्लस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो रहा है। कैसे? हमने 5 इंटू 3 किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया? फर्स्ट नंबर को ऐड कर दिया, इस तरह से निकल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है? 7 इंटू 5 और प्लस क्या करना है? 7। तो क्या आ जाएगा? 42। ये क्या हो रहा था हमारा? 16, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। इन ए मिरर इमेज द अपोजिट ऑफ लेफ्ट विल बी अपीयर एज। मिरर में जो इमेज है, लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? हमेशा राइट। क्या होगा? राइट। अप का क्या हो जाता है? डाउन। डाउन का क्या हो जाता है? अप। फ्रंट का हो जाता है बैक, और राइट का हो जाता है लेफ्ट, और लेफ्ट का हो जाता है राइट। उसके बाद हम करते हैं थर्ड सेक्शन में। एक सेकेंड, थर्ड सेक्शन का क्वेश्चन स्किप हो गया है। ये है भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई है? जो NEP है, NEP
कौन सी है अभी 2020, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल इंडिया का कौन सा है, क्या हो जाएगा टाइगर, बाघ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली, सबको पता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ये मिक्सचर होता है हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन सॉरी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कहाँ पे है, पेरिस के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एफर्ट जोन, जो हमारा संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था, वो हुआ था कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो हमारा बन गया था वो बना था 26 नवंबर 1949। उसके बाद लागू जो केम इनटू फोर्स आया तब हो गया था 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी लैंग्वेज से, परिश्रम का पर्यायवाची बताना है। परिश्रम का पर्यायवाची क्या होता है, मेहनत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, आकाश का विलोम शब्द, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, धरती, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जल का समानार्थी बताना है। जल का क्या हो जाएगा समानार्थी, पानी, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं 19, राम स्कूल जाता है, यह कौन सा वाक्य है, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, विस्मयादिबोधक और आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा, हमें ये सिंबल मिलेगा, राम स्कूल जाता है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक विधानवाचक, विधान किया गया है इस वाक्य के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य शब्द का लिंग क्या है, सूर्य क्या है, हमें लिंग बताना है, तो ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश लैंग्वेज से है, चूज द सिनोनियम ऑफ वर्ड हैप्पी, हैप्पी वर्ड का सिनोनियम बताना है, क्या हो जाएगा जॉयफुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हॉट, जो गर्म है उसका अपोजिट बताना है, गर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा कोल्ड। इसमें हम एलिमिनेशन भी लगा सकते थे, हॉट, वॉर्म, हीट, सनी क्या हो जाते हैं सिनोनियम्स, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कोल्ड। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करना है। सी गो टू स्कूल, इसमें वर्ब नहीं है, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेस्ट है, जिसमें सी है मतलब सिंगुलर है, उसके साथ एस या ई एस लगेगा, तो सी गोज़ टू स्कूल ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, हमें चाइल्ड का बहुवाचक बताना है, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है प्लूरल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, व्हाट ही ब्लैंक प्लेइंग फुटबॉल, ही के साथ ही क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आती है इज, अगर आई होगा तो एम आएगा और प्लूरल होगा तो आर आएगा, तो ही क्या है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा इज। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के। ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही इजी, हमने जो स्टार्ट किया वो इजी क्वेश्चन से किया, और जैसे जैसे सीरीज आगे जाती जाएगी जो क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है हमारी स्टार्टिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2, ताकि मैं आपके लिए अगले 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करके लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।